ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे जेएफईटी का। तो हम लोगों ने पी चैनल और एन चैनल दोनों का कंस्ट्रक्शन देख लिया। ठीक है, तो दोनों में आपका डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे करके है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं कि ऑपरेशन ये कैसे काम करेगा। ठीक है ना, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऑपरेशंस देखते हैं कि कैसे काम करेगा ऑपरेशन। ठीक है ना, अब एक चीज देखो, मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले काम करता हूँ, वेट, सबसे काम करूंगा ऑपरेशन करूंगा, इस पे देखूंगा कैसे मतलब ऑपरेट होता है। तो सबसे पहला काम करूंगा मैं, एक सेट करूंगा वीजीएस की वैल्यू ना 0 वोल्ट रखूंगा। वीजीएस याद है, वीजीएस क्या होता था आपका, कंट्रोलिंग एलिमेंट होता था। मैंने क्या बताया था, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। जो जेएफईटी होता है क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो जब वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है तो कोई वोल्टेज भी होगा जो कंट्रोल करेगा, जो भी आपका फ्लो ऑफ करंट है उसको कंट्रोल कर रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि जो कंट्रोल वोल्टेज है ना उसको जीरो कर दे रहे हैं, वीजीएस इक्वल्स टू जीरो कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम सपोज करो कि एन चैनल मॉसफेट, एन चैनल हम एफईटी ले रहे हैं, जेएफईटी। तो एन चैनल जेएफईटी आपको याद होगा, एन चैनल जेएफईटी कैसे बनता था। एक हम एन चैनल लेंगे, ये हमारा एन चैनल हो गया। ठीक है ना, और उस एन चैनल में हम दोनों तरफ ऐसे, उस एन चैनल में हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, ये आपका एन चैनल हो गया। इन दोनों तरफ क्या हो जाएगा आपका पी टाइप, सॉरी पी टाइप मटेरियल हो जाएगा। ठीक है ना, और नीचे आपका हम ऐसे कॉन्टेक्ट्स एस्टेब्लिश कर देंगे। इसको हम नीचे कॉन्टेक्ट्स बना दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे कॉन्टेक्ट बन जाएगा ऐसे करके, एक यहाँ पे और एक सर सोर्स, यहाँ पे कॉन्टेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या होगा देखो, सोर्स अब ग्राउंड, इसको ए जो है आपका, ये आपका सोर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा ड्रेन। इसको होगा ड्रेन, ये ड्रेन, होगा सोर्स। ठीक है ना, और आपको याद है कि हम क्या नाम है, जो गेट निकाल रहे थे, गेट टर्मिनल, तो गेट टर्मिनल कैसे कर रहे थे, गेट हम दोनों पी टाइप को ना आपस में इंटरकनेक्ट कर दे रहे थे, दोनों पी टाइप को आपस में हम लोग इंटरकनेक्ट कर दे रहे थे। तो कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे, हम यहाँ से लेंगे एक टर्मिनल, यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ पे ला के इसे पीछे से ऐसे आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये टर्मिनल हमारा हो गया गेट, ये हो गया गेट। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ VGS 0 हो गया। अगर मैं सपोज करूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ इस टर्मिनल को, सोर्स टर्मिनल को ग्राउंड कर दूँ। ठीक है, अब ग्राउंड कर दूं, अब मेरे को VGS 0 करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दूंगा। देखो ध्यान से कि मैं दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VGS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, दोनों टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया तो VGS हो गया 0। अब मैं क्या करूं कि ड्रेन और सोर्स के बीच में, ड्रेन और सोर्स, कौन है यार, ठीक है, आप में आस्था कौन है, उसको एक बार बता देना ना कि वो ज्यादा स्मार्ट बनती है और वो पहले क्लास में आके अटेंडेंस दे के फिर गायब हो जाना। हाँ, तो ये बेवकूफ मत समझे किसी को, पूरा मेरे पास रिकॉर्ड रहता है। ठीक है ना, तो कोई नहीं, वो शायद अटेंडेंस के लिए आती है, तो उसको एक बार इन्फॉर्म कर देना कि ये सोच रही है कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, पहले क्लास में आके अटेंडेंस दे के चली जाएगी तो फिर पता नहीं चलेगा। एनीवेज, ये ना ऐसे टीचर्स पे मतलब चढ़ जाता है ना दिमाग पे, हमेशा नाम याद आ जाता है। तो ये कई बार ये कर चुकी है, उसको बोल देना एक बार आप लोग कि बेवकूफ़ ना समझे सबको। एनीवेज, तो मैं क्या बता रहा था कि हम VGS को 0 कर दिया। ठीक है, अब VGS को हमने 0 कर दिया। अब हमको क्या करना है ना, ड्रेन और सोर्स के बीच में, ड्रेन और सोर्स के बीच में हमको वोल्टेज अप्लाई करना है। हम ड्रेन और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, एक वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं ड्रेन और सोर्स के बीच में। ठीक है ना, ऐसे करके एक हम बैटरी कनेक्ट कर दे रहे हैं ऐसे करके। ठीक है ना, ड्रेन और सोर्स के, और ये वोल्टेज ना सोर्स वेरिएबल है। ठीक है ना, ये वेरी कर रहा है। ठीक है ना, वेरिएबल सोर्स है। ठीक है, ये आपका VDS है करना। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, अब होगा क्या जब आप VGS को 0 करोगे, ध्यान से समझो इस चीज को, जब आप VGS को 0 करोगे ना, जब 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 आपने VGS को 0 किया तो क्या होगा कि ये आपका पीएन जंक्शन जो है ना, पीएन जंक्शन, वेट, पीएन जंक्शन जो है, इसको मैं पीएन जंक्शन ये कौन है यार, अरे विद्या, चैट बॉक्स वो कर दीजिए।
चैट बॉक्स बंद कर दीजिए। Who the hell is this? ये मधु कुमारी है कौन? ये मधु कुमारी सर को पता जान? नहीं। हाँ? सर पता नहीं कौन है ये। सर नहीं। Wait. सर चैट बॉक्स बदतमीज है। सर चैट बॉक्स बंद कर दीजिए। तो उसे रिमूव कर दीजिए। Wait. ये तो है ही नहीं। तुम लोग ये आखिर और कौन हो सकता है? तुम्हारे क्लास की कोई नहीं है मधु? मधु कुमारी है तो चलो कोई नहीं, रिमूव होगी। एनीवेज चलो कोई नहीं। साउंड चला ही सकती है, गाना वाना तो आता नहीं होगा उसको, तो यही कर सकते हैं, गंदे गंदे बदले बदले गाने चलाएगी। कुछ आता जाता तो होगा नहीं उसको। एनीवे चलो कोई नहीं। तो मैं क्या बता रहा था कि जो आपका जब आप VGS को जीरो करोगे, VGS को जीरो करने का मतलब गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज अगर आप जीरो करोगे, इन दैट केस ऑल्सो क्या होगा, आपका यहाँ पे डिप्लीशन लेयर तो रहेगा ही, डिप्लीशन लेयर तो रहेगा ही, ठीक है ना। अब क्या होगा, ध्यान से इस चीज को देखो कि आप क्या कर रहे हो। आप एक एन टाइप कोई मटेरियल ले रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ऐसे मान लो एक एन टाइप मटेरियल ले रहे हो और उसके अक्रॉस आप क्या कर रहे हो ना, उसके अक्रॉस आप एक सिंपल सा वोल्टेज अप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है ना। ऐसे आपने एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं बहुत उसको लाइट में बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो समझो इस चीज को, हम क्या कर रहे हैं ना, हमारे पास यहाँ पे हमने गेट का इफेक्ट ही न्यूट्रलाइज कर दिया ना। गेट पे तो हमने कुछ लगाया ही नहीं है, गेट सोर्स के बीच का वोल्टेज जीरो किया है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। आपने क्या करा सिंपली कि यहाँ पे एक ड्रेन था और नीचे एक सोर्स था, उसके बीच में एक एन टाइप का मटेरियल था, ठीक है ना, एन टाइप। अब आपने इस पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो जब वोल्टेज अप्लाई करोगे ऑब्वियसली तो क्या है, एन टाइप में आपका मेजॉरिटी करेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होंगे, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। देखो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसकी वजह से जो ड्रेन करंट फ्लो होगी वो किधर होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में होगी, ड्रेन करंट ID, यही होगा ना। अब देखो मैं ही कह रहा हूँ कि अब इसमें होगा क्या, इस चीज ध्यान से समझो। होगा क्या कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपने ना मतलब दोनों साइड पे ऐसे, इस साइड पे और इस साइड पे ना पी टाइप मटेरियल थे आपके, दोनों साइड पे पी टाइप के मटेरियल थे, ठीक है। अब जब भी एन टाइप में आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, तो एन टाइप में करंट क्यों फ्लो होगा, क्योंकि एन टाइप का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, मतलब जो एन टाइप मटेरियल है उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा। तो मैं ना एक ऐसे इमेजिनरी समझने के लिए ऐसे एन टाइप मटेरियल को ना एक रेजिस्टेंस मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है, आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, समझाने के लिए है बस, ठीक है ना। इस पे आप ऐसे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, इसका एक टर्मिनल यहाँ पे नीचे ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब क्या होगा कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा ना इस टर्मिनल का, ये 0 वोल्ट है। और जो भी आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, सपोज करो आपने 2 वोल्ट अप्लाई किया, तो 2 वोल्ट कहाँ अपियर हो जाएगा, यहाँ पे अपियर हो जाएगा 2 वोल्ट। मतलब क्या होगा, ध्यान से समझो। मतलब ये जो 2 वोल्ट वोल्टेज है वो अल्टीमेटली 0 वोल्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा होगा, सपोज करो यहाँ का वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो उसके आई का वोल्टेज क्या हो रहा होगा, 1.5 वोल्ट हो जा रहा होगा। उसके आई का वोल्टेज क्या हो जा रहा होगा, 1 वोल्ट हो जा रहा होगा। उसके आई का वोल्टेज हो जा रहा है 0.5 वोल्ट, और अल्टीमेटली क्या हो जा रहा होगा, 0 वोल्ट हो जा रहा होगा। समझो मेरी बात को, ठीक है। मतलब क्या है कि हर मटेरियल में ना, आपके जो भी मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल है, इसमें एन टाइप मटेरियल में ना यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, और सबसे कम यहाँ का होगा। क्यों सबसे कम होगा, क्योंकि 0 वोल्ट आपने ग्राउंड ही कर रखा है, ठीक है ना। तो जब सबसे कम यहाँ का होगा और सबसे ज्यादा कहाँ का है, सबसे ज्यादा है आपका सबसे ऊपर, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा मतलब एन टाइप पे आप पॉजिटिव वोल्टेज सबसे ज्यादा कहाँ दे रहे हो, जैसे ये एन टाइप मटेरियल है। अब एन टाइप पे जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हो, मतलब अगर किसी एन टाइप मटेरियल पे आप अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज दोगे तो क्या होगा, वो रिवर्स बायस में होगा ना। अब जब रिवर्स बायस में होगा तो सबसे ज्यादा रिवर्स बायस कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा रिवर्स बायस इधर होगा। मतलब अगर मैं इंटरेक्शन की
यहाँ पे होगा। सबसे ज्यादा रिवर्स बायस कहाँ होगा? ये ऊपर के साइड होगा। और सबसे कम रिवर्स बायस कहाँ होगा? नीचे की साइड होगा। क्यों ऐसे हो रहा है? देखो, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ऊपर के साइड क्या आ रहा है? 2 वोल्ट आपका रिवर्स में जा रहा है, मतलब 2 वोल्ट अप्लाई हो रहा है रिवर्स वोल्टेज, और नीचे क्या हो रहा है? 0 वोल्ट रिवर्स में हो रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या होगा कि मैं डिप्लीशन लेयर की विड्थ में बात करूं तो सबसे ज्यादा चौड़ा डिप्लीशन लेयर कहाँ होगा? ये ऊपर साइड पे होगा। ऊपर साइड पे क्यों होगा? क्योंकि रिवर्स वोल्टेज ज्यादा है। और सबसे कम किधर होगा? नीचे साइड पे होगा, यानी रिवर्स वोल्टेज कम है। तो जो डिप्लीशन रीजन आपको दिख रहा था, मतलब देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आपका पी टाइप और एन टाइप मटेरियल था, ये आपका एन टाइप चैनल था, ऐसे करके ये एन टाइप चैनल था, और ये आपका सपोज करो ऐसे करके ये आपका पी टाइप, आपने जो सबस्ट्रेट लगा के जो गेट टर्मिनल निकाला था। अब जब इसमें डिप्लीशन लेयर होगा ना, तो सबसे ज्यादा डिप्लीशन लेयर किधर होगा? इस साइड में होगा, ठीक है ना। ऐसे सबसे ज्यादा इधर होगा, सबसे कम कहाँ होगा? नीचे होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी डिप्लीशन लेयर की विड्थ सबसे ज्यादा कहाँ होगी? ऊपर होगी, और सबसे कम नीचे होगी, ऐसे करके। समझो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये जो हमने अभी बताया आपको, वोल्टेज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 वोल्ट 1.5, तभी ना ये 2 वोल्ट है, नीचे 0 है, तो एक तो 0 होगा नहीं, मतलब इसके जो भी आपका मटेरियल होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा? जो सबसे ऊपर वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। और ये 2 वोल्ट किस पे अप्लाई हो रहा है? एन टाइप पे अप्लाई हो रहा है, मतलब पॉजिटिव 2 वोल्ट एन टाइप पे अप्लाई हो रहा है। मतलब ये क्या है? ये रिवर्स बायस कर रहा होगा। किसको रिवर्स बायस कर रहा होगा? पीएन जंक्शन को। किसको कर रहा होगा? ये पीएन जंक्शन को कर रहा होगा। और पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करने पे जो डिप्लीशन विड्थ होती है, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है, वो क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब वही इंक्रीज यानी इस ऊपर साइड पे ज्यादा होगा और नीचे साइड पे वो कम होगा, क्योंकि नीचे कम वोल्टेज है, देखो 0 वोल्ट है, यानी नीचे साइड पे बिल्कुल भी नहीं होगा, ऊपर साइड पे। अब होगा क्या? देखो, इसका मतलब ये होगा कि आप क्या कर रहे हो? देखो, आप VDS को बढ़ा, आपने VGS को 0 कर दिया, ठीक है ना, VGS को 0 कर दिया, और VDS को आप बढ़ाते रहे, ठीक है ना, बढ़ाते रहे। तो बढ़ाते रहे तो करंट तो बढ़ता रहेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा ना कि ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। ये जो दोनों एंड हैं डिप्लीशन लेयर के, वो दोनों आपस में चिपक जाएंगे। और फिर क्या होगा ना, जैसे मतलब बहुत कम दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, उस पे जाके ना ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। किसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा? जो ड्रेन करंट है, ये जो ड्रेन करंट फ्लो हो रहा था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब फिक्स हो जाएगी, जैसे ही फिक्स हो जाएगी, अच्छा एक और चीज देखो, अब जैसे ड्रेन करंट की वैल्यू फिक्स हो गई, अब आप एक कहोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा जो जब दोनों चिपक जाएंगे आपस में, लेकिन वो टाइम नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही दोनों चिपकेंगे तो ड्रेन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ड्रेन करंट की 0 वैल्यू होगी ना, तो जो आपका, अगर ड्रेन करंट की, अगर मान लो आपने ड्रेन करंट की वैल्यू 0 कर दिया, तो जो डिप्लीशन लेयर ऐसे हो रहा था ना, इधर इधर मतलब शेप बढ़ जा रहा था, जब ड्रेन ही करंट 0 हो गया, मतलब आपका क्या हो गया? रिवर्स बायस ही खत्म हो गया। तो रिवर्स बायस खत्म हो गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा। इसीलिए ड्रेन करंट की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, हाँ, एक वैल्यू पे जाके फिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। एक वैल्यू पे जाके फिक्स हो जाएगी, और उससे मतलब अगर आपने क्या करा, उसके बाद भी अगर आप VDS बढ़ाते रहोगे, उस वैल्यू के बाद भी VDS बढ़ाते रहोगे, तो ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों चिपक जाएंगे। ये दोनों आपस में नहीं चिपक सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही चिपकेंगे ड्रेन करंट 0 हो जाएगा, और ड्रेन करंट जब 0 होगा, उस केस में क्या होगा? जब ड्रेन करंट मान लो इसमें 0 कर दिया आपने, तो उस करंट में फिर तो उस केस में क्या होगा? नॉर्मल नॉर्मल आपका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन देखो, नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल मतलब एन चैनल मॉसफेट बन जाएगा, एन चैनल FET बन जाएगा, ठीक है ना। तो यानी ड्रेन करंट किसी भी केस में 0 नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ड्रेन करंट की मैक्सिमम वैल्यू एक सैचुरेट हो जाएगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो, मतलब अगर मैं सपोज करूँ, ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये हमारा है, सपोज करो ये हमारा VDS, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? VDS है, और ये हमारा है ID, ठीक है ना, क्या है? ID है हमारा, ठीक है। VDS क्या है? ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, और ये ID क्या है? हमारा ड्रेन करंट है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं VDS बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे क्या होगा? इनिशियली ID बढ़ता जाएगा, ID बढ़ता जाएगा, ID बढ़ता जाएगा, ID बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, ID बढ़ता जाएगा। मैंने क्या कर रखा है? VGS की वैल्यू 0 कर रखी है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा वोल्टेज, एक ऐसा पॉइंट आएगा ना, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत कम रह जाएगा, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम रह जाएगा। और वो जो पॉइंट होगा ना, उसी पॉइंट पे, अब देखो दोनों आपस में कभी चिपक नहीं सकते, क्योंकि चिपकेंगे अगर दोनों आपस में, तो फिर तो आपका
जो आपका रिवर्स बायस जिसकी वजह से हो रहा था प्रॉब्लम, वो तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, तो फिर तो होगा ही नहीं, यानी चिपक को नहीं सकते हैं। मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। किसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी? आईडी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। आईडी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। उस कांस्टेंट वैल्यू को हम नाम देते हैं आईडीएसएस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग उस कांस्टेंट वैल्यू को? बोलते हैं आईडीएसएस, ठीक है ना। और एक कब होगा? 21 वोल्टेज पे होगा। जिस वोल्टेज पे आपका ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। कौन सा वोल्टेज बोलते हैं? पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। पिंच ऑफ वोल्टेज मतलब जैसे ही पिंच ऑफ वीडीएस की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर होगा, आईडीएसएस क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, आईडी जो होगा आईडीएसएस के बराबर हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। और ये किस वोल्टेज पे हो रहा है? जब आपने वीजीएस की वैल्यू 0 वोल्ट कर रखी है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है ना, पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये जो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज है, इसको हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। वीपी जो है ना, वीपी को बोलते हैं हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। ये आपका वीपी है, ठीक है ना, पिंच ऑफ वोल्टेज। अब क्या है, अब पिंच ऑफ वोल्टेज पे ध्यान नहीं रखना है कि आपको पिंच ऑफ से नाम समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब क्या है कि आईडी ना, आईडी 0 नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, आईडी 0 नहीं होगा, क्योंकि आईडी जब 0 हो गया ना, तो फिर तो आपका रिवर्स बायस ही खत्म हो जाएगा। मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज पे क्या होगा? वेरी स्मॉल पिंच ऑफ जो वोल्टेज होगा, उस पे क्या होगा? बहुत पतला सा चैनल एग्जिस्ट करेगा, वेरी स्मॉल चैनल विल एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये बहुत पतला सा चैनल मतलब एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका आईडी 0 नहीं होगा। ये चीज समझना है, ठीक है ना। ओके, तो ये है। और इसमें हम लोग आईडीएसएस जो हम लोग डिफाइन कर रहे थे, आईडीएसएस, तो आईडीएसएस ना, ये जो नाम आया है, ये आया है ड्रेन टू, ये जो आईडीएसएस करंट है, ये है ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन टू सोर्स करंट with short circuit connection from gate to source, ठीक है ना। मतलब जो आईडीएसएस क्या है? आईडीएसएस ये है जब आप गेट टू सोर्स को 0 कर रहे हो। देखो ध्यान से, जब आप VGS को 0 कर रहे हो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो VGS को 0 किए हैं। जब VGS को 0 कर रहे हो, उस केस में जो पिंच ऑफ वोल्टेज है ना, पिंच ऑफ वोल्टेज पे जो करंट आ रहा है ना, जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, जो मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद जो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग आईडीएसएस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है इसका। दूसरा केस अगर हम लें, सपोज करो दूसरा केस अगर हम इसमें देखें, उसमें देखो मैं कह रहा हूँ, देखो तो एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर, एक बार और समझा दीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन? तो जब हाँ बोलो सर, जब VGS पी 0 चैनल हो ऑफ जाएगा, हाँ एक एक करके, हाँ बताओ। VGS 0 हो जाएगा, फिर हाँ बोलो। सर जब VGS 0 हो जाएगा, हाँ, तो नीचे वो ग्राउंड की तरफ वोल्टेज 0 हो जाएगा, तो क्या पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा? पूरे सर्किट की बात नहीं हो रही है ना। मैंने क्या बोला, जब VGS आपका 0 हो जा रहा है, जैसे आपने VGS 0 किया, मान लो दोनों को शॉर्ट कर दिया आपने, ठीक है ना, ग्राउंड और सोर्स टर्मिनल को आपने शॉर्ट कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो? जैसे ही आपने शॉर्ट किया, अब क्या कर रहे हो? VDS मतलब ड्रेन और सोर्स के बीच में ना एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हो, मतलब वेरिएबल सोर्स कनेक्ट कर रहे हो, जिसको आप वेरी कर सकते हो उसके वोल्टेज को, ठीक है। अब आप क्या होगा, जैसे ही VGS 0 है, उस केस में VGS जो जो आपका गेट है, वो किससे कनेक्टेड है? पी टाइप मटेरियल से कनेक्टेड है। यानी पी टाइप मटेरियल का पोटेंशियल आपने क्या कर रखा है? 0 कर रखा है, ठीक है। मतलब अगर आपने पी टाइप का पोटेंशियल अगर आपने 0 कर रखा है, यानी एन टाइप पे अगर कोई भी अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मतलब आप क्या कर, देखो क्या हो रहा है। अगर सपोज करो ये पीएन जंक्शन है हमारा, ये हमारा पीएन जंक्शन है। आपने क्या करा, ये पी टाइप को आपने इसे ग्राउंड कर दिया, 0 कर दिया यहाँ का वोल्टेज। अब आप एन टाइप पे कोई भी पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दो। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि ऐसे एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। अब आप इसको 1 वोल्ट अप्लाई करो। अब 1 वोल्ट भी अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? ये जो पीएन जंक्शन किस में जाएगा? रिवर्स बायस में जाएगा।
जाएगा ना। एक वोल्ट भी अप्लाई करोगे तो रिवर्स बायस में जाएगा, 2 वोल्ट करोगे तब भी रिवर्स बायस में। लेकिन क्या होगा, ध्यान दो, जब रिवर्स बायस होता है तो ये तो डिप्लीशन लेयर तो होगा ही, डिप्लीशन लेयर तो होगा ही, ठीक है ना। अब जैसे ही डिप्लीशन लेयर हुआ, जैसे ही डिप्लीशन हुआ, अब 1 वोल्ट अप्लाई करोगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम रहेगी, 2 वोल्ट करोगे तो और ज्यादा हो जाएगी, 3 वोल्ट करोगे तो और ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो। डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी, क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाती है अगर आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, उसके रिवर्स वोल्टेज ज्यादा करते हो तो वही मैं कह रहा हूं कि एक केस ऐसा आएगा कि आपने रिवर्स वोल्टेज इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि इस साइड का भी डिप्लीशन लेयर बहुत बढ़ गया, इस साइड का, और इस साइड का भी बढ़ गया, ठीक है ना, इस साइड का भी बढ़ गया, दोनों साइड का बढ़ गए। मतलब दोनों साइड के जैसे ही डिप्लीशन लेयर बढ़ा तो एक आप इमेजिन कर पा रहे हो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों चिपक जाएंगे आपस में, दोनों डिप्लीशन लेयर, दोनों डिप्लीशन रीजन चिपक गए तो उधर से करंट को ब्लॉक कर देंगे, करंट के फ्लो को। लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी, क्यों नहीं होगा, कि जैसे ही मान लो करंट फ्लो को ब्लॉक किया, करंट फ्लो को ब्लॉक करने का मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो का ब्लॉक करने का मतलब है ना, जो आईडी है ना यही जीरो हो गया। और आईडी भाई साहब जीरो कब होगा, आईडी तो जीरो हो ही नहीं सकता ना, अगर एक्चुअल में आप देखो तो आईडी जीरो कैसे होगा, क्योंकि आपने तो वोल्टेज पहले से लगा रखे हो ना। तो आखिर जो वोल्टेज लगाए हो और बीच में मटेरियल है तो करंट तो फ्लो होगी ना। तो जब आईडी अगर मान लो आईडी अगर जीरो होने की कोशिश भी करेगा ना तब भी नहीं होगा, थोड़ा सा चैनल बचा रहेगा जिसकी वजह से एक करंट फ्लो हो रही होगी, मिनिमम करंट। उसी मिनिमम करंट को, जो एक करंट फ्लो हो रही होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं आईडीएसएस, ठीक है ना, आईडीएसएस बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये दोनों चिपक जाते तो आईडी की वैल्यू क्या होती, तुरंत जीरो हो जाती। लेकिन जीरो नहीं हो सकता आईडी, क्योंकि जीरो होगा तब तो रिवर्स बायस हट जाएगा, और जब रिवर्स बायस हट गया तो फिर जब मान लो कि इसमें से मैं रिवर्स बायस हटा ही दूं तो ये जो मैं पोटेंशियल ड्रॉप भी दिखा रहा हूं आपका 2 वोल्ट 1.5 वोल्ट, ये तो हट ही जाएगा ना, क्योंकि ये तब है ना, ये जब ये 2 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1 वोल्ट और 0.5 वोल्ट, ये तो तब है ना जब आपका आपका क्या नाम है, रिवर्स बायस उसमें है, मतलब डिप्लीशन लेयर की विड्थ यहाँ पे सबसे चौड़ी है, मैंने बताया था कि सब ऊपर यहाँ पे 2 वोल्ट यहाँ पे आ रहा होगा तो सबसे चौड़ी होगी, यहाँ पे 1.5 वोल्ट आ रहा तो उससे कम होगी। तो जब सबसे चौड़ी यहाँ पे, मैंने क्या बताया, देखो इसका मेरे कहने का मतलब ये था कि ये आपका ऐसे मान लो ये आपका पी टाइप मटेरियल था और ए बीच में एन था। अब मैं कहूं कि यहाँ पे इस सेक्शन पे इसको मिल रहा है रिवर्स बायस में 5 वोल्ट मान लो, और इस सेक्शन पे मिल रहा है 0 वोल्ट। तो जो डिप्लीशन लेयर होगा ऊपर से नीचे एक तरीके से नहीं होगा, जहां पे 5 वोल्ट होगा ना उसकी विड्थ ज्यादा होगी डिप्लीशन लेयर की, और 0 होगा उस पर सबसे कम होगी, मतलब डिप्लीशन लेयर की विड्थ कुछ ऐसे होगी, ठीक है ना। यही विड्थ दोनों तरफ ऐसे हो रही है, देख रहे हो ध्यान से, ये देखो दोनों तरफ ऐसे हो रही है। तो मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा टाइम आएगा जो क्या करेगा कि आप अगर VDS की वैल्यू बढ़ाते भी रहो ना तब भी क्या होगा, ये दोनों दोनों आपस में जो भी आपके पी टाइप और एन टाइप मटेरियल है दोनों मिलके दोनों तरीके से दोनों तरफ से डिप्लीशन रीजन क्रिएट करेंगे। वो डिप्लीशन रीजन क्या करेगा, दोनों आपस में टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और टच करने की कोशिश करेगा तो बहुत स्मॉल चैनल बचेगा, उस स्मॉल चैनल में की वजह से क्या होगा, एक आईडीएसएस करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। आईडीएसएस करंट फ्लो जो सैचुरेशन इंडिकेट करता है, यहाँ पे आपका ये जो है ना ये आपका ये क्या इंडिकेट करता है, सैचुरेशन, सैचुरेशन इंडिकेट करता है किसका, सैचुरेशन ड्रेन करंट का, सैचुरेशन ऑफ ड्रेन करंट, ड्रेन करंट मतलब ड्रेन करंट इससे ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है ना, उस पर फिक्स हो जाएगी। क्यों फिक्स हो गई, क्योंकि वो चैनल वो पतला ही चैनल बच जाएगा, अब उससे ज्यादा वो अलाउ ही नहीं कर पाएगा करंट को, ठीक है ना। आईडी की वैल्यू उससे ज्यादा अलाउ ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस चैनल की विड्थ ही बहुत कम हो गई ना, तो कहां से अलाउ करेगा, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, एनी प्रॉब्लम? नो सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, तो ये हमारा है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं VGS की वैल्यू, हेलो क्या क्या बोल रहे हो, VGS की वैल्यू में अगर मैं क्या करूं, आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो तुम, अगर मैं क्या करूं VGS की वैल्यू 0 वोल्ट से कम कर दूं, पहले मैं क्या कर रहा था VGS की वैल्यू 0 ले रहा था, ठीक है ना। मतलब मैंने VGS पहले क्या किया था, ये देखो यहाँ पे, ये जो हमने ये जो डायग्राम लिया था, वेट, अब मैं इसी को ठीक है इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सर स्क्रीन विजुअल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, हाँ सर है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से, इसमें मैं क्या करूं, अगर
वेट, मैं क्या कर रहा हूँ ना, VGS की वैल्यू में क्या कर रहा था, पहले 0 कर दे रहा था। अब मैं ना VGS की वैल्यू निगेटिव ले लूँ, कुछ मान लो 0 से भी कम ले लूँ। 0 से कम लेने का मतलब क्या करूंगा मैं, ऐसे मान लो एक निगेटिव वैल्यू ले लूंगा ऐसे करके, मतलब एक निगेटिव बैटरी कनेक्ट कर दूं। निगेटिव का मतलब ये निगेटिव ऊपर पॉजिटिव। मान लो VGS की वैल्यू यहाँ पे मैंने कर दिया, VGS की वैल्यू मैं यहाँ पे कर दिया, VGS की वैल्यू सपोज करो -1 वोल्ट कर दी, ठीक है। अब एक चीज देखो ध्यान से, अब एक चीज बताओ, जैसे मैंने VGS की वैल्यू -1 वोल्ट किया, तो ये देखो पहले हम P चैनल, P को हम लोग क्या दे रहे थे, याद है, मैं PN जंक्शन फिर से बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। PN जंक्शन पहले ध्यान से देखो, मैं पहले क्या कर रहा था, पहले वाले केस में P को मैं 0 पोटेंशियल पे रख रहा था, ठीक है ना, और N को हम डिफरेंट पॉजिटिव, ये कौन है यार, बाप रे, ठीक है। मैं N को क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूँ कोई, पहले मैं क्या कर रहा था, P को मैं ग्राउंड कर दिया, ठीक है ना, N को हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू कोई दे रहे थे पहले वाले केसेस में, फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लो 3 वोल्ट दिया पॉजिटिव में, फिर 4 वोल्ट दिया, जितना भी ऐसे करके, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो इस चीज को, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये PN जंक्शन है, ठीक है ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, P को मैं माइनस में वैल्यू दे रहा हूँ, P को मैंने माइनस में दे दिया वोल्टेज, माइनस में 1 वोल्ट दे दिया, ठीक है ना, और N को भी मैं पॉजिटिव में दे रहा हूँ वही वोल्टेज, N को मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव में वोल्टेज दे रहा हूँ, ठीक है ना, सपोज करो पॉजिटिव में 3 वोल्ट दे दिया। अब ये बताओ, ध्यान से समझो इस चीज को, कि रिवर्स बायस में कौन ज्यादा रिवर्स बायस है, पहला वाला केस रिवर्स बायस ज्यादा है कि दूसरा वाला केस रिवर्स बायस ज्यादा है, बताओ। पहले वाले केस में मैंने P को मैंने 0 दे दिया, ठीक है ना, P को 0 दे दिया, P को मैंने क्या किया था, 0 वोल्ट दिया था, ठीक है ना, 0 कर दिया था VGS, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या कर रहा हूँ, इसको मैं -1 वोल्ट दे रहा हूँ, P को एक निगेटिव वोल्टेज दे रहा हूँ माइनस में, और N को मैं 3 वोल्ट पहले ही के जैसे दे रहा हूँ पॉजिटिव वाला। अब बताओ दोनों में कौन ज्यादा रिवर्स बायस होगा, पहला वाला केस कि दूसरा वाला केस, जल्दी बताओ। सर सेकंड वाला, दूसरा वाला होगा ज्यादा रिवर्स, ठीक है दूसरा ना, वाला। हाँ दूसरा वाला ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा रिवर्स दूसरा वाला होगा। तो जब ज्यादा रिवर्स दूसरा वाला केस है, जैसे ही आपने निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना स्टार्ट किया, यानी दूसरा वाला केस ज्यादा रिवर्स है। अब जब दूसरा वाला केस ज्यादा रिवर्स है ना, इसके वजह से क्या होगा, दूसरे वाले केस में जो सैचुरेशन जो पहले ऊपर जाके हो रहा था ना, पहले वाले केस में देखो सैचुरेशन कहाँ हो रहा था, सैचुरेशन हो रहा था यहाँ पे, जब हम VGS की वैल्यू 0 वोल्ट ले रहे थे, तो सैचुरेशन जाके सैचुरेशन करंट यहाँ पे मिल रहा था, जिसको बोल रहे थे IDSS हम लोग बोल रहे थे, ठीक है। अब हमने जैसे ही VGS की वैल्यू माइनस में कर दिया, तो जो सैचुरेशन करंट होगा ना, मतलब जो पिंच ऑफ होगा, पिंच ऑफ क्या होगा, पहले ही ऑकर हो जाएगा, पिंच ऑफ क्या हो जाएगा पहले ही, क्योंकि रिवर्स बायस ज्यादा हो गया, मतलब VGS जैसे ही आपने -1 वोल्ट किया ना, तो पिंच ऑफ पहले ही हो जाएगा ऑकर, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा, इसी पॉइंट पे, इसी उस पे, ठीक है ना, मतलब जो आपका ड्रेन करंट पहले ही सैचुरेट हो गई। ऐसे ही अगर आप और बढ़ाते जाओ, किसकी वैल्यू बढ़ाते जाओ, और आप यहाँ पे रिवर्स बायस की वैल्यू बढ़ाते जाओ, VGS इक्वल टू -2 वोल्ट कर दो, ऐसे ही आप VGS इक्वल टू -4 वोल्ट कर दो, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपका जो आपका करंट है ना, जो करंट है ID, जो आपका ID करंट है ना, जो आपका ड्रेन करंट है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ये आपका क्या था, ये आपका VDS था, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो पिंच ऑफ पॉइंट था वो पहले आता जाएगा। मान लो आप रिवर्स बायस, आप पहले क्या कर रहे थे, पहले आप ये कर रहे थे कि यहाँ पे VGS 0 कर रखे थे, 0 कर रखे थे, तो कम रिवर्स बायस था, पूरा का पूरा रिवर्स बायस किससे हो रहा था, VDS के थ्रू हो रहा था। अब आप क्या कर रहे हो, आप गेट से भी रिवर्स बायस कर रहे हो और साथ में VDS से भी रिवर्स बायस कर रहे हो, दोनों से कर रहे हो। तो ये जो आपका जो पिंच ऑफ पॉइंट होगा वो पहले आता जाएगा, देखो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ठीक है ना, तो इसलिए आपका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, ये जो आपका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कुछ आपका ऐसे आ जाएगा, जैसे जैसे आप VGS की वैल्यू कम करते जाओगे, आपका ड्रेन करंट कम होता जाएगा, ठीक है ना, मतलब ड्रेन करंट क्यों कम होगा, क्योंकि पिंच ऑफ जो होगा ना वो पहले ही ऑकर हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब पहले ही आपका हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक देखा है, ये हमारा है किसका, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका N चैनल, ये हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है N चैनल JFET का, ठीक है, N चैनल JFET का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब देखो ना, इसका एक हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि देखो, आपको पता है, जैसे मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे आप
जो आपका VGS है, सपोज करो इस एक्सिस पे ना, मतलब ये जो निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, इस पे मैं VGS ले लूँ, ध्यान से देखो VGS, इस पे मैं VGS ले लूँ, मतलब VGS की वैल्यू क्या होगी, पहले यहाँ पे 0 थी, ठीक है ना, फिर आ गई -1, फिर आ गई -2, ऐसे करके फिर -3, ऐसे करके फिर -4, ठीक है ना, ऐसे करके। तो अगर मैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूँ, ये -3 है, ठीक है, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, देखो जब 0 वोल्ट था, 0 वोल्ट पर तो IDSS था, लेकिन VGS की वैल्यू जब -1 वोल्ट हुई, जब VGS की वैल्यू -1 वोल्ट होगी तो जो ड्रेन करंट है क्या होगा, कम होगा, तो ड्रेन करंट कम होगा, सपोज करो यहाँ आ गया, ठीक है ना, फिर VGS की वैल्यू -2 करोगे तो सपोज करो ड्रेन करंट यहाँ आ गया, फिर -3 करोगे तो सपोज करो यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो आप अगर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे ना तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, इस चीज को ध्यान से देख लो, इसको हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ऐसे करके दिखेगा, ऐसे करके। अब ना ये ऑलमोस्ट देखो 4 पे ना, -4 पे जब VGS की वैल्यू -4 वोल्ट हो रही है, उस पे आपका ड्रेन करंट 0 हो गया। इसमें भी, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप देख रहे हो 3 के बाद इधर नीचे 4 आएगा, 4 पे क्या हो जाएगा, जो ID की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। अब इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मुझे इक्वेशन के थ्रू मॉडल करना हो ना, तो इसको ऐसे मॉडल करते हैं हम लोग, ID जो होता है ना, ID इक्वल टू होता है IDSS 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है ना, ये आपका JFET के लिए बहुत, जैसे आपका ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता था, IC इक्वल टू बीटा टाइम्स IB होता था, बीटा टाइम्स IB प्लस ICEO, वैसे ही आपका A है, ड्रेन करंट जो होता है ना, किसके बराबर होता है, IDSS 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता है जो VP है क्या होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज है, VGS क्या है आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है, ठीक है ना, और IDSS क्या है आपका एक कांस्टेंट है, जो जहां पे आपका VGS इक्वल टू आप 0 रखते हो, तो ठीक है ना। ये चीज आपको एकदम ध्यान से समझ लेना है, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जब VGS की वैल्यू VP के बराबर हो रही है ना, ध्यान से देखो, अगर हमारा इफ VGS है ना, वो किसके बराबर हो रहा है, VP के बराबर हो रहा है, VGS की वैल्यू VP के बराबर हो रहा है, तो क्या होगा आपका ID की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखो ID की वैल्यू हो जाएगी IDSS के बराबर, IDD ठीक है ना, IDSS के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसको ना हम लोग, इस इक्वेशन को बोलते हैं सॉकले इक्वेशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सॉकले इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। यानी अगर देखो मेरे को इस JFET को ऑफ करना है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर हमारे पास n चैनल JFET है, इसको ऑफ करना है, तो मैं सिंपली क्या कर दूं, इस जो VGS है ना, जो वोल्टेज दे रहा हूं ना, इसको मैं बहुत नेगेटिव वोल्टेज दे दूं, ठीक है। देखो जितना नेगेटिव में देते जाऊंगा ड्रेन करंट उतना कम होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ID की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ID की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा, वेट यार मैं क्या कह रहा हूँ, जब VGS इक्वल टू VP होगा तो ID की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, यहाँ पे वेट, यस सर। यहाँ पे क्या होगा, ID की वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ID की वैल्यू 0, ठीक है। तो देखो मतलब क्या है कि इस JFET को ऑफ करना कितना आसान है, कैसे ऑफ करोगे आप, VGS की वैल्यू बढ़ाते जाओ, मतलब निगेटिव में बढ़ाते जाओ, जैसे -3 वोल्ट है, -4 कर दोगे तो देखो ID 0 हो जा रहा है, ठीक है ना, मतलब VP के बराबर अगर आप कर दोगे तो ID 0 हो जाएगा। अब आप अगर पॉजिटिव में इसको बढ़ाते जाओगे उतना ID बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, तो इस चीज को आप इंश्योर कर सकते हो, और ये जो इक्वेशन है सॉकले इक्वेशन है, ठीक है। अब इसका सिंबल की मैं बात करूँ ना, सिंबल अगर मैं JFET का बनाऊं तो JFET आपका सिंबल बहुत ही आसान है बनाना, JFET का n चैनल होगा तो आप ऐसे एरो कर दोगे, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, गेट करंट को इंडिकेट करता है, IG को, ठीक है ना, और ये होगा आपका ड्रेन करंट, और ये नीचे होगा आपका सोर्स करंट, ठीक है ना, ठीक है। ये आपका है n चैनल, n इसको थोड़ा सा ऐसे मोटा बना दिया जाता है ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके, ये आपका है n चैनल JFET, n चैनल JFET, ठीक है ना, ये आपका n चैनल JFET है, ठीक है ना। ऐसे ही आप p चैनल JFET बना सकते हो, p चैनल सिंपल, इसमें जो आपका ऐसे होगा ना, ये बाहर की तरफ होगा, ऐसे बाहर निकला होगा, ठीक है ना, ये आपका गेट टर्मिनल होगा, अगेन ये गेट होगा, ये ड्रेन होगा, ये सोर्स होगा, और ये जो इंडिकेट करेगा ये IG को इंडिकेट करेगा, गेट करंट को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और आपको इसमें पता होना चाहिए जो JFET होता है ना, उसमें आपका जो ID होता है ना, ID ध्यान से सुनो इस चीज को, ID ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके, IS के, जो ड्रेन करंट और सोर्स करंट ना हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है ना।
आप ही कर सकते हो, मतलब एज्यूम कर सकते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आईजी की वैल्यू बहुत ही निग्लिजिबल होता है इसमें, ठीक है ना। आईजी ना ऑलमोस्ट जीरो होता है, जीरो। क्यों आईजी जीरो होता है? आईजी जीरो होता है इसीलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल बोलते हैं। ध्यान से समझो इस चीज को। आईजी ना इसमें आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि जो आपका जेएफईटी होता है वोल्टेज कंट्रोल होता है। तो कोई चीज वोल्टेज कंट्रोल्ड कब होगा? जब करंट जीरो होगा उसका। तो इसीलिए आपका याद होगा बीजेटी में क्या होता था? बीजेटी में वेट, जो बीजेटी होता था आपका, बीजेटी में ना, बीजेटी में ये जो वोल्टेज होता था ना वो बहुत कम होता था। ये जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते वीबीई होता था वो 0.3 और 0.7 वोल्ट होता था, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत कम वोल्टेज होता था, इसको हम लोग जीरो मान ले रहे थे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। आइडियल केस में जीरो मान ले रहे थे, इसीलिए इसको बोल रहे थे हम लोग करंट कंट्रोल। मतलब कोई चीज करंट कंट्रोल होगी तो उसका वोल्टेज क्या होगा? जीरो होगा। और जो वोल्टेज कंट्रोल होगी उसका करंट जीरो होगा। इसीलिए गेट करंट इसमें जब जीरो है, जब गेट करंट जीरो है ऑलमोस्ट, तो ड्रेन करंट और सोर्स करंट की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट, बराबर हो जाएगी आपस में, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप ना पी चैनल जेएफईटी की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हो। पी चैनल जेएफईटी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। किसके किसके बीच में? वही आईडी, सेम वही जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था, आईडी और वीडीएस, के बीच में, ठीक है ना। आईडी वीडीएस के बीच में आप ड्रॉ कर सकते हो, ओके। और इसमें भी आपका कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा चेंज आता है इसमें। जैसे मान लो एक ऐसे, मान लो ये है ऐसे करके ना, ये आगे जाके ना ऐसे वैल्यू थोड़ा सा इसका हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं, वेट, ऐसे करके इस चीज को हम लोग बोलते हैं, इसको मैं ड्रॉ करूं सही से। ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, कहाँ गया? ये जो रीजन आपको दिख रहा है वाला, ठीक है ना, इसको ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं। ये जो रीजन दिख रहा है आपको, इसको हम लोग ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं। ये पी चैनल आपका एन चैनल ही जैसा है। अगर ब्रेक डाउन रीजन को आप छोड़ दो, ये जो होता है आपका ब्रेक डाउन रीजन। आपको याद है ब्रेक डाउन कैसे कैसे होता था? एक जीनर ब्रेक डाउन होता था, एक एवलांच होता था।